मैं ज्योतिषाचार्य अनुपमा अग्रवाल, ज्योतिष कक्षा में आपका स्वागत है। तो हमारा काफ़ी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आ, ये है राशि, ग्रह, नक्षत्र और क्या क्या हुआ, योग कारक प्लेनेट, अकारक ग्रह, बाधक ग्रह, ये सब कंप्लीट हो चुका। पंचांग, ठीक है, उच्च नीच के ग्रह और पंच महापुरुष योग, उच्च नीच ग्रह और लगन अधियोग, लक्ष्मी योग, विपरीत राजयोग। तो पीछे की क्लास में से किसी का कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। आज फिर हम स्टडी करेंगे नवांश कुंडली। जैसे हमारी लगन कुंडली अगर शरीर है, तो जो नवांश कुंडली जो है वो हमारी आत्मा है। पूरा ज्योतिष शास्त्र, पूरी प्रेडिक्शन जो है ना, फलित ज्योतिष, वो नवांश कुंडली पर ही आधारित है। कोई भी ग्रह अगर कुंडली में वीक है लेकिन नवांश कुंडली में स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो वो बहुत बढ़िया फल देता है। जब वर्गोत्तम ग्रह हो जाता है वो भी बढ़िया फल देते हैं। वो सभी अपन आज डिटेल में स्टडी करेंगे। हाँ जी, तो लिखिए, फलित ज्योतिष में नवांश कुंडली चक्र का बहुत अधिक महत्व है। अगर लगन कुंडली जातक का शरीर है तो नवांश कुंडली जो है वो जातक की आत्मा है। इतना ज़्यादा महत्व है, ये मान लो। हाँ जी, लिख लिया। वैसे नवांश कुंडली में व्यक्ति की पति या पत्नी के बारे में जानकारी मिलती है। अब नवांश क्या है? जैसे एक राशि में 30 डिग्रीज होती हैं, सभी जानते हैं ना। तो इस एक राशि को हम 9 भागों में डिवाइड करते हैं, वर्गों में। तो ये जो नवम वर्ग आता है वो माइन्यूटली आगे डिवाइड करते हैं, तो इसलिए नवांश चक्र बनता है। अब लिखिए वर्गोत्तम ग्रह। वर्गोत्तम ग्रह क्या होता है पहले समझ लीजिए। एक सेकंड मैम रिपीट कर दो इससे पहले वाली लाइन। अच्छा, 9 ग्रहों में जो इसको काटते हैं ना, वो वाली लाइन आप रिपीट कर दो। ये फलित ज्योतिष में नवांश चक्र का बहुत अधिक महत्व है। अगर लगन कुंडली जातक का शरीर है तो नवांश कुंडली जातक की आत्मा है। नवांश कुंडली में जातक की पत्नी या पति के बारे में विचार किया जाता है। ठीक है, नवांश कुंडली का क्या महत्व है? अगर अपन ने जीवन साथी के बारे में पता करना है तो नवांश कुंडली से पता करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ देखते हैं, सभी चीज़ें। कोई भी ग्रह नवांश कुंडली में कैसा है वो देखेंगे सबसे पहले, और फिर किसी भी हाउस के बारे में अपन ने जानकारी लेनी है, जैसे दशम भाव के बारे में देखना है तो देखेंगे दशम भाव का जो स्वामी ग्रह है वो नवांश कुंडली में कौन सी राशि में है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना कार्य होगा। वो आगे आपको डिटेल में सिखाएंगे, जैसे अपन आजीविका विचार करेंगे ना अब आगे फुल कोर्स में, इसमें बताया जाएगा। लेकिन नवांश कुंडली का महत्व जो बता रहे हैं तो वो पूरे चार्ट्स के लिए अपन चेक कर सकते हैं, किसी भी हाउस के लिए। जैसे पंचम भाव का स्वामी देखेंगे नवांश में कैसा है, कौन सी राशि में है। ठीक है, इस तरह से कोई भी कुंडली आप भेज दीजिए जिसकी नवांश कुंडली बनी हुई हो, तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देंगे। आप एक कुंडली, लगन चार्ट और नवांश कुंडली भेज दो। हाँ, निधि गोयल जी आप भेज दो। हाँ, एक मिनट में पूरी देख कुंडली लानी भेज पड़ेगी, मैं देना लाती ना। हूँ एक सेकंड। हाँ जी, आगे लिखो वर्गोत्तम ग्रह। अब वर्गोत्तम ग्रह पहले ये समझ लीजिए, जैसे जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह जिस राशि में हो,
सेम ही नवांश कुंडली में भी उसी राशि में आ जाता है तो वो वर्गोत्तम ग्रह कहलाता है। वर्गोत्तम ग्रह बहुत अच्छे फल देता है। जब कोई ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है, चाहे वो नीच राशि का ही क्यों ना हो, लेकिन वो सेम राशि में, नवांश कुंडली में भी सेम ही राशि में आ जाता है तो वो वर्गोत्तम कहलाता है। ठीक है, हाँ जी, वर्गोत्तम ग्रह की डेफिनेशन लिख लीजिए अब। वर्गोत्तम ग्रह, जो ग्रह लगन कुंडली में जिस राशि का होता है, यदि उसी राशि का नवांश कुंडली में भी आ जाता है तो वह ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है। हाँ जी, जो ग्रह लगन कुंडली में जिस राशि का होता है, यदि उसी राशि का नवांश कुंडली में भी हो जाता है तो वह ग्रह वर्गोत्तम ग्रह कहलाता है। वर्गोत्तम ग्रह की, मैंने सेंड कर दिया है। अच्छा ठीक है, वर्गोत्तम ग्रह की फल देने की क्षमता द्विगुणित हो जाती है। अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है किसी की कुंडली में तो उसके फल देने की क्षमता द्विगुणित हो जाती है। अरे ये रिकॉर्डिंग वाला क्यों नहीं आ रहा, क्या होगा? स्क्रीन रिकॉर्डर कौन से लगा? हाँ ये रहा।